हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में जो है ना श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ सालों से बायो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो जिसके वजह से मैं आप सभी को आज के क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना श्योर है कि देखने को मिलेगा। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप सभी याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी इस साल फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट है बायो में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना, तो ये क्वेश्चन आप सभी बिल्कुल जो है ना मिस नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, बताएंगे आप सभी। पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आंसर देंगे। अगर आपको आंसर पता है तो, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप याद करते चलेंगे, ठीक है। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए, तोता का जो सबसे अधिक उम्र होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 140 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पौधा जो है द्विलिंगी है। इनमें से कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी है, पपीता, खजूर, नारियल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नारियल है वो द्विलिंगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कौन सा द्विलिंगी जानवर है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा द्विलिंगी जानवर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आपको बताना है कौन द्विलिंगी है। तो तीसरा का राइट आंसर याद रखिएगा, जो केचुआ, हाइड्रा और जोक होता है ये जो है ना द्विलिंगी होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केचुआ, हाइड्रा और जोक जो है ये द्विलिंगी होता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है अगुणित यानी गुणसूत्र किस में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जाइगोट में, युग्मक में, भ्रूण में, बीज में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका युग्मक होता है उसमें जो है ना यानी हैप्लॉइड जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब एन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पूछा गया है किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक जो है पराग नलिका में होते हैं। ये क्वेश्चन आप वीवीआई लिख लीजिए या फिर 100% गारंटी ले लीजिए, आपको इस बार आने वाला है, ठीक है। देखिए, जो एंजियोस्पर्म होता है मतलब आवृत्त बीजी, तो उसमें जो है कितने युग्मक पराग नलिका में होता है। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 युग्मक जो है ना पराग नलिका में होता है। ओके, चलिए 6 नंबर देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया है किस अवस्था में जो है ना डायोसियस शब्द का उपयोग होता है। यहाँ पर बताएंगे कौन से अवस्था में डायोसियस शब्द का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा डायोसियस हम लोग बोलते हैं एकलिंगी को, ठीक है। इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एकलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बांस जाति में पुष्पन होता है। यहाँ पर आप बताएंगे जो बांस जाति में पुष्पन होता है, बांस में जो पुष्पन होता है वो क्या पूरे जीवन में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष, 50 से 100 वर्ष में 2 बार। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, आप सभी तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन कैसे देखे होंगे कि इनमें से कौन है जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है। लेकिन 2024 में घुमा के पूछ दिया था कि बांस जाति में पुष्पन जो है कब होता है। तो याद रखिएगा पूरे जीवन में एक बार होता है, ठीक है। राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखेंगे। पूछा गया है जो देखें यहाँ ड्रोसोफिला मतलब कि फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होता है। मियोसाइट किसको बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के अर्धसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है यानी गुणसूत्र की संख्या, तो वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 8 होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है, ठीक है। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घड़ियाल एवं मेफलाई का जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर आपको घड़ियाल और मेफलाई का जो है जीवन काल बताना है। क्या घड़ियाल 15 साल जीता है या फिर एक यानी मेफलाई जो है 1 सप्ताह, 30 वर्ष 1 सप्ताह, 45 वर्ष 1 महीना, 60 वर्ष 1 दिन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल जो है कितना दिन, 60 वर्ष
जीवित रहता है और मे फ्लाई जो है 1 दिन रहता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा, सेम इट इज क्वेश्चन आएगा अगर आपके फाइनल एग्जाम में आया तो, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा आप सभी। 10 नंबर देखिए पूछा गया है, नोड्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है। यहाँ पर आपको बताना है नोड्स को हम लोग आँख कहते हैं, ठीक है, जो किसमें जो है नया पौधा बनाएगा। अदरक में, ब्रायोफिल्म में, एलोकेसिया में, आलू में। तो आपको पता है कि नोट्स जो है नया पौधा किस में बनाते हैं, आलू में बनाते हैं। तो राइट आंसर 10 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, पूछा गया है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो हवा के द्वारा यानी परागित होता है फूल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हवा परागित ही कहेंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, हवा परागित नहीं कहेंगे, उसे हम लोग वायु परागित कहेंगे, ठीक है। 11 का बी होगा, ध्यान रखिएगा, हवा परागित नहीं लगाइएगा, गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। हवा के द्वारा होने वाले परागन जो कहलाता है वायु परागन कहलाता है, वायु परागित कहलाता है। 12 नंबर देखिए, अनुन्मीलिय पुष्प निश्चित रूप से होता है। तो अनुन्मीलिय पुष्प जो है ना निश्चित रूप से वो जो है ना स्वपरागित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर पूछा गया है, देखिए कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो एंटोमोफिलस होता है पुष्प, उसमें जो है परागन का माध्यम किसके द्वारा होता है, चींटी के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कीट के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। और हवा के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा, पूछे जाएंगे। हवा के द्वारा एनिमोफिली, पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली और एंटोमोफिली, कीट के द्वारा, चींटी के द्वारा मुर्मिकोफिली, ठीक है। चलिए यहाँ 14 नंबर देखेंगे, पूछा गया है परागकण होता है। परागकण क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो परागकण होता है तो वो क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखेंगे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। यहाँ पर आपको बताना है जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किए थे तो वो कौन किए थे। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोमेराडिन्स ने किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगर आपको फाइनल एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आया तो समझ जाइए कि ये सब क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा, मेरा 100% आपको गारंटी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप सभी का सपना है 400 प्लस लाने का और आप सभी अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप सभी 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करके, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी आंसर की यानी विथ आंसर दिया जाता है, मतलब आंसर के साथ दिया जाता है। तो आप सभी को बस इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है और जल्दी से परचेज कर लेना है, ठीक है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज कौन किए थे, तो वो कोमेराडिन्स ने। 16 नंबर देखिए, पूछा गया है टेपेटम का कार्य है। यहाँ पर आपको बताना है जो टेपेटम का काम है वो क्या है, सुरक्षा देना, पोषण देना या फिर शोषण सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता है टेपेटम का जो काम होता है वो पोषण देना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ये भ्रूण को पोषण देते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर 17 नंबर पूछा गया है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये 2009 में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो सिनगेमी कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, किस फल का बीजचोल खाया जाता है, इनमें से कौन सा फल है जिसका हम लोग बीजचोल खाते हैं, जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बीजचोल जो हम लोग खाते हैं जायफल, लीची और शरीफा तीनों का खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। यहाँ पर आपको बताना है कीटभक्षी पौधा कौन है, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो पता है आपको कि कीटभक्षी पौधा जो है वो ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल यानी कुल केंद्रक की संख्या होती है, यहाँ पर आपका कुल होगा, ठीक है। बताएंगे दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। देखिए किस नंबर, किसमें एंडोस्पर्म जो है कड़ा और सेलुलोजिक होता है, बताएंगे इनमें जो है किसमें जो है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष जो है वो कड़ा और सेलुलोजिक हो जाता है।
आम, नारियल, फाइटेल्फस मतलब कि आइवरी वेयर और रेंडिका। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। फाइटेल्फस आइवरी वेयर का एंडोस्पर्म जो है करा और सेलुलोजिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर पूछा गया है कि इनमें कौन कीटभक्षी पौधा है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि ड्रोसेरा और नेपेंथिस जो है वो दोनों क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। ठीक है, तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कोई भी मूल कोशिका की संख्या जो है 14 है। ठीक है, तो उसके जो सिनर्जिड्स की संख्या होगी वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये जानना है कि मूल कोशिका में गुणसूत्र का जो सेट होता है वो क्या होता है। तो मूल कोशिका वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यानी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2n इक्वल टू 14 दिया हुआ है हमें। ठीक है, कितना, किसी मूल कोशिका मतलब कि 2n इक्वल टू 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को सिनर्जिड्स में संख्या पूछा है तो पहले हम लोग जो है हैप्लॉइड का मान निकाल लेते हैं, यानी n बराबर निकाल लेते हैं 14/2। ठीक है, काटेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी n बराबर 7 आ गया। तो अब इसमें सिनर्जिड्स की संख्या पूछा है तो सिनर्जिड्स क्या होता है। तो आपको पता है कि सिनर्जिड्स जो है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड बराबर हमारा 7 आया है तो हैप्लॉइड बराबर आंसर कौन सा होगा, 7 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको भ्रूणपोष की संख्या दे देता तो भ्रूणपोष की संख्या में आप क्या देते हैं आंसर। तो आप सभी याद रखिएगा भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, और एक गुणित का हमारा आंसर कितना आया, 7 आया। तो 3 × 7 करेंगे तो 21 आएगा ना। बताइए आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए पूछा गया है मक्का में प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मक्का में जो प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्यूरोन भित्ति कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो नर युग्मक बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4, 1, 2 या फिर 8। तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। MMC मतलब कि यानी मेगा स्पोर मदर सेल में 24 गुणसूत्र है तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे फटाफट। तो ये भी आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, MMC जो है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, 2n बराबर हम लोग कर देंगे 24। ठीक है, और n बराबर आ जाएगा 24/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है तो 3n बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, n का मान हम लोग का 12 आया तो 3 × 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि बायो में भी न्यूमेरिकल होता है क्या, बायो में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बायो में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं। पूछा गया है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। बताएंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो 27 का जो है ना यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। जो वानवीर है ये आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर पूछा गया यहाँ पर कि एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। ठीक है, कितना वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। अब आपको ये पता है कि कौन से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा केरल और कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो भ्रूणपोष द्वारा हम लोग जो है किसको यानी पोषण देते हैं, बीज, फल, एंडोस्पर्म, भ्रूण। तो यहाँ पर तो सीधे आप एंडोस्पर्म का हिंदी आप जानते हैं कि भ्रूणपोष है। ठीक है, क्या होता है, भ्रूणपोष है। तो यहीं पर तो भ्रूणपोष लिखा हुआ है, यहाँ यहीं से आप समझ जाएंगे कि भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, भ्रूण। ठीक है, एंडोस्पर्म किसको पोषण देगा, भ्रूण को पोषण देगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देके आपके स्क्रीन में है आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। बताएंगे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर। आवृत्त बीजी में निषेचन किस में होता है, न्यूसेलस में या फिर जो है भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा। आवृत्त बीजी में निषेचन जो है भ्रूणकोश में होता है। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी का जो है ना
क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। आप सभी जो है ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आप लोग को कितना पता था, क्योंकि आज के क्लास में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, कमेंट में बताइएगा बस कि कितना सही किए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इधर हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है, और अगर आप सभी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।